नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 बड़ी खबरें साझा करने जा रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार की गुलाम बिकाऊ मीडिया कभी आपको नहीं दिखाती। लेकिन हम इन खबरों को बिना किसी दबाव या डर के आपके सामने रखते हैं। अगर आप मोदी सरकार की असलियत, देश की बढ़ती परेशानियों और जनता के दर्द की सच्चाई जानना चाहते हैं तो खबरों को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज विधानसभा में जो हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पसंदीदा महिला कहे जाने वाली कंगना रनौत जो मंडी से सांसद है, उन्होंने आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को पार्लियामेंट में खरी खोटी सुनाई और प्रियंका गांधी के बाद के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आज पहली बार विधानसभा में कंगना रनौत का गुस्से वाला रूप देखा गया, लेकिन दोनों भाई बहनों ने कंगना रनौत को सवालों के घेरे में फंसा दिया। बाकी क्या सच्चाई छुपी है कंगना रनौत के आरोपों के पीछे जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए, चाहे आपका भूतकाल हो चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। मैं तो नई हूँ, जनता की प्रतिनिधि हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ। वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कौन सा अधिवेशन था, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। अब अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से मिला नोटिस, कुर्सी पर मंडराया खतरा। बुलडोजर बाबा के लिए चुनाव से पहले ही सत्ता की कुर्सी हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक याचिका दायर हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चर्चित अधिवक्ताओं ने योगी आदित्यनाथ पर लगे पिछले कई सारे मुकदमे दोबारा से खोल दिए। जो अधिवक्ता को आप कोई स्क्रीन पर देख रहे हैं, आखिर क्या सच्चाई है योगी आदित्यनाथ के इन मुकदमों की, क्या वास्तववाल की कुर्सी चली जाएगी, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो भी अवैध है सब तोड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सीएम योगी ही अवैध है, वो अवैध है। क्यों अवैध है? वो खुद धोखा दे रहा देश को, दुनिया को। कह रहा मैंने संन्यास ले लिया, पीले कपड़े लाल कपड़े उड़ के। मुख्यमंत्री किस लिए बना? ठेकेदार बनते हो अध्यात्म के और लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटते हो। क्या है ये? इलीगल है ये। ऐसे नेता, ऐसे सीएम लोगों के दिलों में नहीं बसते। जो लोगों के दिलों में नहीं बसते वो सारे इलीगल सीएम है, इलीगल पीएम है। उन्होंने कैमरे ऑफ करवा दिए वहां पर। कौन? योगी जी ने कैमरे ऑफ करवाए थे। बोला था चंपत राय को कि जाओ वहां के कैमरे ऑफ करो, पैसा आ रहा है, जमकर पैसा आ रहा है। और जो कैमरे बंद कर दिए गए थे, तो क्या वो कैमरे वहां के सफाई मजदूर ने कैमरे बंद किए थे? किसने कैमरे बंद किए थे? क्यों नहीं, इस बात का खुलासा हो रहा है। और खुलासा हो या ना हो, लेकिन जनता का मानना यह है, हमारा मानना यह है कि कैमरे किसी बड़े व्यक्ति के आदेश पर ऑफ किए गए थे। योगी जी ने पैसा चोरी नहीं करवाया, पैसे का उपयोग किया है। केवल चोरी नहीं करवाया, पैसे का उपयोग किया है उन्होंने। और यह उपयोग ना केवल योगी जी ने किया है, योगी जी के संरक्षण, जिनके संरक्षण में योगी की सरकार चलती है, जिनके संरक्षण में जिनके वो आदमी याद करिए जो योगी के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा था। फोटो छिपे हैं भी, कल परसों भी और पहले भी। अब अगली खबर आपके बीच रखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जिसको तड़ीपार बोला जाता है, आज उन्होंने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें राहुल गांधी ने अमित शाह के ऊपर देश में हुए दंगों का इल्जाम लगाया था। और आज अमित शाह ने अपना गुस्से वाला रूप दिखाते हुए राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगाए जिसकी जनता ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर अमित शाह ने क्यों लगाए इतने बड़े आरोप और राहुल गांधी अमित शाह को जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्या अब राहुल गांधी भी सत्ता पक्ष से डरने लगे हैं? क्या है इन आरोपों के पीछे का असली वजह? देखिए इस रिपोर्ट में। हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी है, विधानसभाएं बनी है। सत्ता को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। इस तरह से नहीं चलेगा। सरकार संवेदनशील है, सभी समस्याओं को सुनना चाहती है, निराकरण भी चाहती है,
यही संसद ने ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप नहीं करने दोगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और आपका अवैध शासन वहां पर चलता रहे। अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। अपने ही बनाए जाल में फंसी भाजपा, भारत अमेरिका समझौता और देश में बिक रहे इथेनॉल को लेकर मोदी और अमित शाह के खिलाफ सबूत लेकर जनता उत्तरी सड़कों पर, आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये फाइल आपको दिखाई दे रही हैं, ये बीजेपी के किए गए उन कर्मों का हिसाब है जिससे मोदी की कुर्सी तो हाथ से जाएगी, साथ में जेल जाने का रास्ता भी साफ हो सकता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जो भाजपा के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं, उसमें सब चौंका दिया। क्या है इन सबूत के पीछे का असली सच, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। अभिषेक सब चिट्ठी उठवाइए जो नीचे गिरी हुई। 12 साल के अंदर मोदी साहब ने पूरे देश के और विदेश के जितने चोर, उचक्के, डाकू, लुटेरे, बेईमान, धोखेबाज, बलात्कारी, रेपकारी, जितने भी देश के लुटेरे सारे इकट्ठे करके एक पार्टी बना ली है। आई बात समझ में? और इस देश की जनता को बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं किया है। मीडिया कह रहे डंका बज रहा पूरी दुनिया। 2 रुपए का नमक 30 रुपए का कर दिया, 20 रुपए का दूध 60 रुपए का कर दिया है। मोदी की टांगे कांपती हैं आम जनता के सामने आने में। वो पता कहाँ जाता है? जहाँ भाड़े की जो वो लाई जाती है, चार्टर्ड प्लेन में इकट्ठी करके जो भीड़ इकट्ठी ली जाती है, विदेशों में जाके वहाँ जाके वो दिखाता है, भाषण देता है, या जब उसकी मीटिंग होती है और सरकारी हमला पूरा लोगों को इकट्ठा करके लाता है, वहाँ भाषण देता है। अगली खबर पर नजर डालता है। हाल ही में हुए बंगाल और असम का जो चुनाव है वो रद्द होने वाला है। सबको लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने मामला पलट दिया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने जो आज सबूत सुप्रीम कोर्ट दिए, उन सबूत से लगता है कि भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है और आगे आने वाले चुनाव में यह चोरी बीजेपी की हार की वजह बनेगी। कहता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और कौन से ऐसे सबूत हैं जो बीजेपी को चुनाव में जीत हासिल करता है, जो वकील इस केस की पैरवी कर रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव दोबारा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इस देश में न्याय जिंदा है और अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई में जिंदा है, मैं मानता हूं मर चुकी है, पर फिर भी अगर जिंदा है तो इस सारे मामले पर, क्योंकि ये आरोप नहीं है, राहुल गांधी के आरोप नहीं है, राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं और सबूत भी उस लिस्ट से दिए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें प्रोवाइड कराई है। उस इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई लिस्ट में से इतने सारे सबूत निकाल के दुनिया के सामने रखे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो सुमोटो एक्शन लेके इन सब के खिलाफ FIR कराए, इनको अरेस्ट करे और 6 महीने में मुकदमा डिसाइड करवा के सारा इनका काम करे। पहले दोबारा चुनाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।